दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर एमएसटी सीईटी 2021 का क्रैश कोर्स। चैप्टर का नाम है प्लेन। 2-3 दिन पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर अप कर लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 95% एज इट इज यहाँ पे मैंने फॉर्मूले एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का देखें सर
आएगा। मैं क्या डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, एक सेकेंड बस बताना कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था। सर स्क्रीन कुछ विजिबल नहीं है? हुआ था। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्क्रीन विजिबल है अभी? इज इट विजिबल यस नाउ? यस एक्टिव यस। है? चलो। मैं कोई क्या लिया था, मैंने कुछ भी ये लिया था, ये क्वेश्चन लिया था। सर कुछ नहीं भी है नहीं, शायद स्क्रीन विजिबल, फर्स्ट पेज मतलब एकदम। एक्टिव नहीं है। अभी भी सर स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन सर स्क्रीन दिख दिख रही है रही सर है? अभी। लेकिन फ्रीज है सर। यस अभी नहीं नहीं, ये दिख रहा है क्या? स्टार बनाया मैंने अभी। हाँ यस यस। ठीक है। हाँ सर। अरे यार पता नहीं, आईपैड से ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ये प्लेन था, एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये पॉइंट समझ में आया? ये मैंने मतलब यहाँ ये हुआ था, ये शुरू ही नहीं किया। शुरू ही नहीं स्टार्टिंग से किया। सर एकदम फर्स्ट पेज पे था, एकदम कुछ भी नहीं हुआ। ये भी कुछ काम का नहीं था। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। कुछ भी नहीं, वो नहीं इक्वेशन लिख रहे थे आप। सर नो सिर्फ सर। पहली इक्वेशन लिखी थी एक। अरे बस वो इतने, थोड़ा जल्दी मैसेज कर दो यार, फिर मेरे सामने एक सिंगल स्क्रीन है इसीलिए। चलो ठीक है। प्लेन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये प्लेन जो है तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन जैसा काम करता है, बस इसमें जेड कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा प्लस डी। अब सीन ऐसा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पूरा पूरा की पूरा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही है, बस सॉल्व करते समय यहाँ पे तुम लोगों को जेड को भी कंसिडर करना है। ये मेरा पहला पॉइंट है सब बताने का। बाकी सारे की सारे फॉर्मूले वही बनेंगे जो तुम लोग देख चुके थे तुम्हारे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखना मतलब पिछले वाले चैप्टर्स में। मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो अगर मेरा पहला प्लेन का इक्वेशन है P1 वन इक्वल्स टू आर बार एन वन इक्वल्स टू पी वन, एंड सेकेंड प्लेन है मेरा आर बार डॉट एन टू इक्वल्स टू P2। ये अगर दो इक्वेशन है हमारे, ठीक है, तो P1 आई मीन N1 और N2 का यूज करके मैं एंगल बिटवीन टू प्लेस निकाल सकता हूँ, जो बनता है मेरा कॉस थीटा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम्हारे सामने वही A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपन अंडर रूट के अंतर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, अगर वो तुम्हारा कार्टेशियन में दिया है। और अगर वेक्टर्स में दिया है वही N1 डॉट N2 अपॉन मॉड ऑफ N1 मॉड ऑफ N2। अगर प्लेन तुम्हारे परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ऑब्वियसली फिर एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। cos 90 बनता है 0, तो N1 डॉट N2 तुम्हारा 0 बन जाएगा। और प्लेन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो N1 एंड N2 जो डायरेक्शन रेशियोज है एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा प्लेन का N1 डॉट N2 इक्वल होता है। बस बात ये कर रहा हूँ, अगर पहले प्लेन का इक्वेशन P1 है ax सपोज 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा पहला प्लेन है। और तुमको बोला गया है इस प्लेन का इक्वेशन, मतलब ऐसे प्लेन का इक्वेशन बनाओ जो इस प्लेन को पैरेलल है बट परपेंडिकुलर, मतलब पास कर रहा है बट इट पासेस थ्रू, सपोज ये पॉइंट दिया -1,0, ऐसा कोई दिया है 1 -1 0, मतलब प्लेन इसको पैरेलल है और इसमें से पास कर रहा है। मैंने अभी बताया प्लेन लाइन जैसे ही काम करता है, अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो इनका इतना वाला पोर्शन सेम आएगा, ये पोर्शन कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो इक्वेशन रहेगा तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस से सपोज लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये लैम्डा निकालना। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे? ये जो प्लेन तुमको दिख रहा है ये प्लेन इसमें से पास कर रहा है, तो रख दो फिर ये 1 में से, ये बनेगा 2 माइनस 3, ये बन गया 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू -1 बन रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पैरेलल है गिवन प्लेन को लेकिन पास कर रहा है 1 -1 और 0 से। ठीक है, ये तो मैंने पॉइंट कवर कर लिया। अब पहले प्लेन का इक्वेशन सपोज P1 तुम्हारा ऐसा है कि ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस से पुट D1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा प्लेन है ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस D2। सपोज ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल प्लेन्स है। पैरेलल प्लेन के लिए कंडीशन क्या है? उनके ये पोर्शन इक्वल होते हैं हमेशा। तो इन दोनों को निकालने के बाद अगर तुमको पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, वहां पे C2 माइनस C1 था, यहाँ पे आएगा तुम्हारा D2 माइनस D1 के नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। और अगर कोई पॉइंट दिया है, सपोज पॉइंट दिया है, सपोज ये पॉइंट है P जिसका वैल्यू है x1 y1 z1, डिस्टेंस पूछा है इस प्लेन से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से, वही जो हमने स्ट्रेट लाइन में किया था। अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा? ax1, जहाँ पे x है वहां पे x1 रख दो, जहाँ y है वहां पे y1 लिख दो, और जहाँ पे z है वहां पे z1 लिख दो, अपॉन अंडर रूट के अंदर ये आएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये रहा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन।
और ऊपर वाला डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स था, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला आने वाला है। स्ट्रेट लाइन अगर याद होगी तुमको, पूरा का पूरा मैंने कवर किया था। सपोज अगर बोला गया है x1 y1 z1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्या कोई बता सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला? इस बार 2D में और 3D में डिफरेंस क्या है? इसमें z आएगा खाली। कोई बता सकता है? किसको याद है? एनीवन नोस, मतलब एनीवन रिमेम्बर्स? कोई है? आवाज तो है ना मेरी? कोई नहीं बता रहा है? क्या था वो? ये सपोज x2 निकालना है, x2 माइनस x1 के नीचे a, ये वाला बनता है y2 माइनस y1 के नीचे b, ये बनता है तुम्हारा z2 माइनस z1 के नीचे c, माइनस टाइम्स ये एज इट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d के नीचे क्या लिखो? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखो या अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिखो? इतना तो बोल सकते हो। ये भूल ही गए कंप्लीट फॉर्मूला है? अंडर सर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आता है, अंडर रूट नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, ये मिरर का, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट है। और अगर मिरर पूछी जाती, मिरर के लिए सेम फंडा क्या आएगा फिर यहाँ पे? x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c। बस यहाँ पे -2 आएगा और ये बाकी कॉपी पेस्ट। मैंने तुमको बोला भी था 2D के टाइम कि 3D में जब भी हम लोग इसको करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, उसके बाद एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, मिरर ऑफ अ पॉइंट, मतलब मिरर ऑफ अ पॉइंट टू द प्लेन, लास्ट पॉइंट चैप्टर का, मतलब आज का जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, ये शॉर्ट है क्वेश्चन। लाइन का इक्वेशन होता है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन होता है आर बार इक्वल्स टू आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू पी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो पूछा जाता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। बस ये इतना हटके है, दिख के आएगा लाइन एंड प्लेन का एंगल, ये कभी बदलता नहीं है। और एंगल होता है इन दोनों के बीच का साइन थीटा। देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा POSL में, बाकी पूरे के पूरे 3D खत्म होने तक हमने देखा cos थीटा। लेकिन लाइन इन अ स्पेस एंड प्लेन इन अ स्पेस, इनके बीच का अगर एंगल पूछा गया वो एंगल होता है साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू b बार डॉट n बार अपॉन मॉड ऑफ b बार इनटू मॉड ऑफ n बार। ये अलग इसलिए है क्योंकि अगर लाइन, इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन अगर प्लेन को पैरेलल हुई तब ये b बार डॉट n बार 0 बन जाता है। और लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है तो b बार लैम्डा, मतलब b बार और n बार एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। अब तक हमने ऐसा देखा था कि अगर दो लाइंस या दो प्लेन्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाला पार्ट 0 बनता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। क्योंकि अब तक तुम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला था कॉस थीटा का, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा का। ठीक है, आज जितना भी पॉइंट कवर अप मैंने कर लिए उसको तुमको आंसर बताने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तुम लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस सर इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसके सर पूछे गए हैं कोऑर्डिनेट, एक मिनट रुक जा, कोऑर्डिनेट्स इंटरसेप्ट्स, नॉट कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या पूछना था? सर थोड़ा सा लिखना बाकी था, प्लीज मैं ऊपर भेज वाला। दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, आईपैड पे तो पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या पूछा गया? अरे ऑलरेडी हमने 2D में कवर कर चुके हैं हम लोग, आज का लेक्चर पीडीएफ भेजता हूं मैं तुमको इसका। हाँ, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन मेड विद द पॉजिटिव, मेड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। हो गया सर। क्या है बताओ कोऑर्डिनेट उसके फिर? 6 माइनस 4 3। 6 माइनस 4 3 कैसे करेंगे? कोऑर्डिनेट्स अगर पूछा क्या, स्ट्रेट लाइन जैसे काम करता है, 12 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या बना? 2x अपॉन 12 माइनस 3y अपॉन 12 प्लस ये बन गया तुम्हारा 4z अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो आंसर x बाय 6 माइनस y बाय 4 प्लस z बाय 4, नहीं z बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्ट्रेट लाइन ही है ये, बाकी कुछ भी नहीं है।
तो क्या करें, क्या रहा इसका आंसर फिर? x कोऑर्डिनेट इज 6, y कोऑर्डिनेट इज 4 एंड z कोऑर्डिनेट इज 3. सेकंड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन x minus 3 upon 2 is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z plus 4 upon minus 2 and is, निकालो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. एंगल बिटवीन x minus 3 upon 2, y minus 1 upon 1, z plus 4 upon minus 2 and x plus y plus z equal x plus y plus z plus 5 equal to 0. अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे. Sin inverse 1 by root 3 root 3. साइन इनवर्स ऑफ 1 by 3 root 3. 1 by root 3 सही है. ठीक है, ये एंगल है. ये क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या है? इट्स अ प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होता है? साइन थीटा. क्या है? b बार डॉट n बार अपॉन मॉड ऑफ b इनटू मॉड ऑफ n. अब b बार क्या है इसका? ये तो b बार होता है. उससे पहले कंफर्म करना था x, y और z के कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है? नहीं है. तो क्या बना b बार का वैल्यू? 2y प्लस j माइनस 2 के डॉट में इसका क्या बना? i प्लस j प्लस k. दोनों का मॉड्यूलस अंडर रूट के अंदर ये बन रहा है 4 प्लस 4 प्लस 1 9. इसका अंडर रूट बन रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 बन रहा है 3. तो डॉट प्रोडक्ट 2 1 2, ये बन रहा है 1 माइनस 2 के नीचे 3 इंटू रूट 3. दोनों कैंसिल आउट हो गए. ये साइन थीटा का वैल्यू है. तो थीटा क्या बना? साइन इनवर्स के अंदर 1/3 रूट 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से स्पीड भी, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं अपन क्वेश्चन अभी. क्वेश्चन एक और है करने के लिए. देखो, x/2 is equals to y/3 is equals to z/4 and 3x plus 2y minus 3z is equals to 4 is, वही निकाल एंगल बिटवीन them. सर 0. 0. ओके, 0 कैसे? क्योंकि b बार डॉट n बार 0 आता b बार डॉट n बार 0 आ रहा है. ओके, ये क्या है? ये लाइन है, प्लेन ही है? ये क्या चीज है? ये कंफ्यूजन मत करना. वो x/a प्लस y/b प्लस z/c प्लस d इक्वल टू 0. ये बीच में प्लस हुआ तब जाके प्लेन बनता है. वो यहाँ पे इक्वालिटी के साइन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है. इसका b बार क्या हुआ? 2i. देखो b बार है इसका 2i प्लस 3j प्लस 4k और इसका n बार कितना है? 3i प्लस 2j माइनस 3k. दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो अभी. 0 है 3 to the 6 माइनस 12 इक्वल टू 0. तो b बार डॉट n बार 0 कब आता है? b बार डॉट n बार 0 कब आता है? जब थीटा क्या होगा तुम्हारा? या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, मतलब पाए. ऑप्शन में 0 था, इसलिए आंसर हुआ 0. ठीक है, आया क्या? किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकता है. मैं तो पीवाई को करवा रहा हूँ मैं अभी. चलो, क्वेश्चन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x minus 1/2 is equals to y minus 2/-3 is equals to z plus 3/4 and 2x plus 4y minus z equals to 1 is. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? अब इसकी किसी भी पॉइंट लाइन पे कैसे निकालते हैं? एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा. यहाँ से x, y और z बनाओ. फिर x, y, z और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब x, y और z की वैल्यू अगर तुम प्लेन पे रख रहे हो तुमको लैम्बडा मिलेगा, और लैम्बडा मिला तुमको x, y और z मिलेगा. ये PYQ है, 2010 का CET का क्वेश्चन है. चलो, एनी पॉइंट ऑन लाइन इक्वल टू लैम्बडा रख के हमने सॉल्व किया था. करो और आंसर बताओ.
जे में भी पूछा गया था इस बार क्वेश्चन ये। 3 -1 1 3 -1 1 ओके। ऑप्शन से क्या देखता हूँ मैं इसको। 3 -1 1 ऑप्शन में है और वही आंसर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लैम्बडा रखो, एनी पॉइंट ऑन लाइन मिलेगा, फिर वही लाइन प्लेन पे भी लाई कर रही है, तो उसके वही पॉइंट को एक्स वाई जेड को सर उठा आ के गया। प्लेन पे रखो, वही आ रहा है क्या आंसर। एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसको मैं लिक्विड लैम्बडा पकड़ा, इक्वल लैम्बडा, तो यहाँ से x क्या बनेगा मेरा, x बनेगा 2 लैम्बडा प्लस 1, y बनेगा मेरा -3 लैम्बडा प्लस 2, और z बनेगा 4 लैम्बडा माइनस 3। ढक रख दो, 2 × 2 लैम्बडा प्लस 1, ये रहा मेरा 4, ये बना -3 लैम्बडा प्लस 2, z का वैल्यू -4 लैम्बडा माइनस 3, -1 = 0। खोलो इसको फिर, 4 लैम्बडा प्लस 2 -12 लैम्बडा प्लस 8 -4 लैम्बडा प्लस 3, ये रहा -1 = 0। 4 -4 गॉट कैंसिल, 12 लैम्बडा उधर जाके +12 लैम्बडा बना, 2 + 8 10, 10 + 3 13 -1 12, तो लैम्बडा का वैल्यू बन रहा है 1। और लैम्बडा अगर 1 बना, इस पे रख दो फिर x की वैल्यूज, 2 + 1 3, -3 + 2 is -1, 4 - 3 is 1, तो ऑप्शन बना 3 - 1 1। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है अभी भी। कोई किसी का डाउट नहीं है अभी भी। नहीं सर। फाइन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक और क्वेश्चन है, PYQ है वापस एक बार। x - 2/3 is equals to y - 1/-5 is equals to z + 2/2 lies in plane x + 3y minus alpha z plus beta is equals to 0, then alpha, beta पूछा है। अगर ये लाइन प्लेन में लाई कर रही है, x - 2/3, y - 1/-5, z + 2/2 lies in a plane x + 3y minus alpha z plus beta equals to 0, then alpha, beta पूछा है। 6, -17, 5, -15, -6, 7, -5, 15। आ गया। फिर भी नहीं आया, सेम क्वेश्चन है ना, इसको लैम्बडा पकड़ के, लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा रखो, लैम्बडा पकड़ के देखो, या वैसे नहीं बन रहा है। ठीक है, ये शायद मैंने ये पॉइंट तुम्हारा कवर नहीं किया। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटिन्यूइंग लाइन, शायद ये पॉइंट कवर नहीं किया मैंने अभी। ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, पॉइंट मेरा कवर करना बाकी था, शायद इसलिए तुम्हारे आंसर नहीं आए।
ठीक है, ये कर लेते फिर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू 2x minus 3y plus 4z is equal to 29s। ये तो कर सकते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमारा तुम्हारे सामने था x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c equals to minus times ax1 plus by1 वगैरह लगाओ और बताओ इसका आंसर। इक्वल टू 29 है वो राइट साइड में, 2a नहीं है 29 है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला तुम्हारे सामने था ना, x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to minus times ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square b square c square -2 3 -4 2 minus minus 3 4 2 minus 3 4 ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन है, ये एक्यूरेट है। देखो x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c is equals to minus times ये ax1 b1, तो यहाँ पे माइनस ए, तीनों भी जीरो है, वो है तो ओरिजिन है ना, तो ये x y minus y1 z minus z1 और इसमें सब 0 0 आने वाला है, तो उसके नीचे a है, a कितना है 2, इसके नीचे है -3, इसके नीचे है 4, ये भी बनेगा तुम्हारा इक्वल टू 29 है। तो लेफ्ट में अगर लेके आओगे उसको तो -29 बन जाएगा वो। ये बना तुम्हारा -29 के नीचे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी आई गेस 29 ही बन रहा है ना। 16 9 25 सही है, ये भी कट रहा है। तो आंसर क्या बना, x/2 y/-3 इज इक्वल टू z/4 इज इक्वल टू +1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या, यही आंसर है 2 - 3 4 है ना, यही तो था आंसर, और क्या था। हाँ सर। चलो Yes, एक और करते हैं फिर। वो मेजर अलोंग प्लेन का एक क्वेश्चन बहुत काम का है यार। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ये तो हो गया। ओके, एक PYQ है, इफ x plus 2y plus kz equals to 0 and 2x plus y minus 2z equals to 0 are at right angle, ठीक है, then k equals to question mark, एक दूसरे को 90 डिग्री पे है। आंसर इज 2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 ना, वही करवाया, वही किया, a1 a2 b1 b2 c2 0, ठीक है। तो आंसर लगाओ, 1 × 2 is 2, 2 × 1 is 2, 2 + 2 4, k minus 2k, 4 minus 2k equals to 0, तो k का वैल्यू कितना बन रहा है 4, मतलब 4/2 दैट इज 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन, EOP equation of plane passing through 1, 1, 1 and 1, -1, -1, equation of plane passing through, ये passing है, passing through 1, 1, 1, 1, -1, -1 and perpendicular to 2x minus y plus z plus 5 is equals to 0. Equation of plane that passes through 1, 1, 1 and 1, -1, -1 and perpendicular to 2x minus y plus z plus 5 equal to 0. ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, शायद ऑप्शन का यूज करोगे ज्यादा सही जाएगा। These are the options, these 4 are the options. पॉइंट है 1, 1, 1, 1, -1, -1 and perpendicular है 2x minus y plus z plus 5 equals to 0 को। सर x plus y minus z minus 1 Which one? दिल्ली, बॉम्बे, औरंगाबाद, चेन्नई? सर b बॉम्बे बॉम्बे, ये वाला।
हाँ सर। ये बोल रहा है क्या? ओके, कैसे किया? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना, पासिंग थ्रू बोला है ना, सीधा पॉइंट रख के देखो, मतलब आसान जाता है। अगर रख दोगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 रखा, 1 1 -1 कट कुट के आंसर 0 बन रहा है, इसके लिए सेटिस्फाइड। ये रख के देखो, ये है तुम्हारा 1, ये है -1, ये रहा तुम्हारा +1, ये -1, कट 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 कट, ये भी 0, दोनों भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें रख के देखो, -1 माइनस सॉरी ये 1 है, 1 -1 -1 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके भी, इस पे भी 1 1 रख के देखो, 1 1 1 -1, ये नहीं कर रहा, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये एक पहली कंडीशन थी, पॉइंट रख के देखा मैंने। और सेकंड केस क्या था, परपेंडिकुलर है। जब भी प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 बन जाता है। तो कैसे, 2 -1 -1 -5 तो है ही, बताओ, ये तो काम का नहीं है, एक्चुअली काम नहीं आएगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 आते हैं तो देखो हो जाएगा तुम्हारा आंसर वैसे भी, ठीक है ना। देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन ऐसा है, 2x - y + z = 0 is parallel to 2x - 1/2 is equals to 2 - y/2 is equals to z + 1/a, then a equals to सवाल 4 -4 2 -2, all your options. -2। -2, okay. आ गया किसी का? लाइन -4 -4, ओके। लाइन प्लेन को पैरेलल है, इसका मतलब क्या बनता है उनके बीच का एंगल, 0 डिग्री, और b बार डॉट n बार तुम्हारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट मत लेना इनका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसको 2 आया है, इसको -1 आया है, ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इक्वेशन है तुम्हारा ऐसा दिखेगा, x -1/2, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा माइनस डिवाइड करने के बाद y -2/-2, और ये तुम्हारा तो सेम था, z + 1/a, और ये आया है तुम्हारा 2x - y + z = 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए। बस इसका इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्या बनेगा, ये 2 + 2 + a = 0। a कितना बन रहा है फिर तुम्हारा, -4, ना कि +4, सॉरी ना कि -2। साकेत समझा कहाँ गलत हो गया तुम? हाँ सर। ठीक नहीं किया तूने, उसको ठीक किया नहीं, कि वो दोनों जो थे उनके बीच का पॉइंट कवर नहीं हो पाया, ठीक है। एक नया पॉइंट कवर करते फिर, लगे हाथ। इफ x - x1/a is equals to y - y1/b is equals to z - z1/c है, या c1 कर देता हूँ मैं इसको। और दूसरी लाइन है x - x2/a2 is equals to y - y2/b2 is equals to z - z2/c2 आर कोप्लेनर। अगर दो लाइन है x1, मतलब दो लाइन है L1 L2, अगर दो लाइन एक प्लेन में लाई कर रही है, कोप्लेनर है, उनकी कंडीशन ऐसी चलती है। ये कंडीशन होती है यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, ठीक है। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1, और ये वाला है तुम्हारा a2 b2 c2, इसका वैल्यू 0 बन जाता है। ये जो क्वेश्चन कोप्लेनरिटी का जब भी क्वेश्चन दिखेगा ना, इसको तुम बस इससे ही सॉल्व करो, मतलब कार्टेशियन से सॉल्व करो, वेक्टर से मत जाओ इसको, ये वेक्टर पे काम में नहीं देता है, बहुत लंबा फॉर्मूला है इसका। बेटर गो विद द कार्टेशियन ओनली, इजी है, हो जाएगा आंसर। बस फंडा है कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगनी चाहिए, बस यहाँ पे हमेशा याद रखना लाइन के लिए, ये बीच वाले साइन हमेशा नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे अगर प्लस आया तो तुमको वहाँ पे साइन चेंज करवानी पड़ेगी और क्वेश्चन को थोड़ा संभाल के सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, if x + 1/-2 sorry +2
is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z plus 1 upon 3 and x plus 2 upon 2 y minus k upon 3 is equals to z by 4 are coplanar. Then k equals to सवाल ये पूछा है तुमसे क्वेश्चन ये भी PYQ है. Sir, 1. 1 ओके हो सकता है नो आइडिया. और किसी का आ रहा है? कर दूं क्या? देखो पॉइंट क्या बना, कंडीशन क्या थी, डिटरमिनेंट निकाल. 11/2 आ रहा है 11/2 ऑप्शन है, 11/2 ऑप्शन है ऐसा. ये 2 1 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 3 4 भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 B1 C1. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है अभी वापस ठीक है. हेलो क्या सुन पा रहे हो आवाज मेरी? हाँ मैं सर. ये बोल रहा था, देखो ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है. सर स्क्रीन और- फ्रीज है सर नहीं ना, देख तो रही है स्क्रीन. ओ फिर से गई क्या? एक सेकेंड. अब ठीक है वापस. देखो स्टार बना रहा हूँ मैं. ठीक है अभी? हाँ ठीक है. मैं ये बोल रहा था अगर ये प्लेन है और प्लेन से अगर ये लाइन जा रही है ऐसे, प्लेन अगर काट रही है ऐसे, तो ये लाइन जो है ना, ये प्लेन से जब जाती है, सपोज यहाँ से नीचे से ऐसे आएगी, सपोज ये नीचे से आ रही है अभी ये वाला, ठीक है, नॉर्मल होती है. तो जब भी ये लाइन ना
x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1 is equals to z minus z1 upon c1 is contained by plane a2x plus b2y plus c2z plus d2 इक्वल्स टू 0 होगी। क्या है, जब भी ये लाइन कंटेन की जाएगी इस प्लेन से, तो कंडीशन उसकी हमेशा एक ही कंडीशन होती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 तुम्हारा 0 होता है। बस इतना याद रखना। मैंने पूरे चैप्टर में तुमको बिना काम का कुछ भी थ्योरी नॉलेज दिया नहीं। जो भी फंडे हैं, फॉर्मूले हैं, बस उसी से हम लोग चैप्टर को निकाल रहे हैं। वो ऐसे निकालेंगे चैप्टर, दिस इज द ओनली वे। कंफ्यूजन नहीं है, थोड़े बहुत 2D के फॉर्मूलेज है, वही यूज करके निकालना। अगर बोला गया है कि प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, वो जो लाइन का जो रेशियोज है एंड प्लेन के जो रेशियोज है वो एक दूसरे को a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 करवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है वैसे ही जो पहला वाला जो मैंने लिया था। देखो क्या सीन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ईओपी कंटेनिंग, ये कंटेन कर रहा है, containing x plus 1 upon minus 3 is equals to y minus 3 upon 2 is equals to z plus 2 upon 1 and point भी है 0 7 minus 7 is 2008 का क्वेश्चन है ये। x plus y plus z is equals to 1। यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नन है। ये ऑप्शन है तुम्हारे। ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये a1 a2 b1 b2 जब भी लाइन इज कंटेन बाय प्लेन, ये तुमको वर्ड दिखेगा, उनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन 0 हो जाता है। वो भी चेक करना था, लेकिन वो सब में कवर हो रहा है। लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन भी था, उसमें ऐसा था कि वो एक पॉइंट को भी कवर कर रहा है। पॉइंट कौन सा था, 7 माइनस 7, वो इसमें सेटिस्फाई होता है। ये तुम्हारा आंसर था। अभी जो क्वेश्चन मैंने देके काट दिया था वो क्वेश्चन करते हैं वापस। अभी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग लाइन ऐसा कुछ था। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये वाला ऐसा था, इफ x minus 2 upon 3 is equals to y minus 1 upon minus 5 z plus 2 upon 2 lies in x plus 3y
मैं वापस एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो थोड़ा लाइट का हमारे इधर ये लाइट कट डाउन हो गई, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं ये बोल रहा था, ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, आवाज आ रही ना? क्या यस सुन सर पा रहे हो मुझे? प्लस प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देन अल्फा कॉमा बीटा पूछा है। बोला गया है ये लाइन है x माइनस 2/3 y माइनस 1/-5 z प्लस 2/2, ये इस प्लेन में लाई कर रही है, तो तुमको अल्फा कॉमा बीटा बताना है। 6, बुक का क्वेश्चन है, -6, -5, -15 आर योर ऑप्शंस। सर -6,7. -6,7 कैसे किया? सर A1 A1 A2 A2 लगाए सर, तो और अल्फा की ऑप्शन वैल्यू है सर, और एक ही अल्फा की वैल्यू है सर ऑप्शन में। हाँ, अच्छा, तो वही आंसर बन रहा है। ठीक है, जब भी प्लेन लाइन को कंटेन करता है वही कंडीशन लगानी है तुम लोगों को कि वो इक्वेशन को मतलब पुट करके देखना है। 3 1 जा 3, 3 -15 ये बन रहा है तुम्हारा कितना, -2 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो 2 अल्फा इक्वल्स टू -12, अल्फा बन रहा है -6, जैसे कि ऑप्शन में, इसलिए दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, x minus 2y plus 3z is equals to 8 and 2x minus 4y plus 6z minus 2 equals to 0. डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स पूछा है, डिस्टेंस निकालना इनके बीच का, ये भी कर दो। वरच्या क्वेश्चन मध्ये बीटा कसं काढायचं, अल्फा काढलाय पॉइंट ठेवून दे ना त्यातला सर असं. मग तिकडे तुला लाईनवर एखादा पॉइंट घेऊन ठेवावं लागेल तिकडे. हे क्वेश्चन म्हटलं ना तुला, सगळं क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड चॅप्टर ह्या मोस्टली. एखादा पॉइंट उचलून तुला लाईनवर त्याच्यावर ठेवावं लागेल. लेकिन गरज नाही पडत ना रे, अल्फाचा एक आन्सर निघते तर. नाही जर का दोन ऑप्शन मध्ये -6 असतं तर म्हणून विचारतो. तर मग त्याला प्रॉपर वेने सॉल्व्ह करावं लागेल. मग x/a y/b z/c इक्वल्स टू घेऊन एवढं कर, मी तो सांगतो, तो हा कर, मी त्याचा आन्सर सांगतो हवा असेल तर. 6/√14. 6/√14 ओके, सेम है क्या 6/√14? कर दू क्या? हे बघ, याचं काय, डिस्टन्स बिटवीन प्लेन विचारलाय, आणि डिस्टन्स बिटवीन प्लेन साठी तुम्हाला दोघांचे कोइफिशियंट सेम पाहिजे. इथे 1 2 चा डिफरन्स आहे, तर एक काम करा, एक तर याला 2 डिवाइड करा किंवा याला 2 मल्टिप्लाय करा, गोष्ट एकच आहे. मी वरच्या 2 मल्टिप्लाय करतो, तो बनला 2x minus 4y plus 3z equals to 16. हा काय तुमचा 2x minus 4y plus 6z equals to 2. तो काय d2 minus d1, 16 minus 2 अंडर रूट मध्ये 2 चा स्क्वेअर 4, 4 चा स्क्वेअर 16, 3 चा स्क्वेअर नाही 6 येईल ना इकडे, 6 चा स्क्वेअर 36. याला सॉल्व्ह करा, आन्सर येऊन जाईल. तुला म्हटलं हा क्वेश्चन, इथे तुला कळालं की इथनं -6 कसा आला, बरोबर. तर काय माहितीये का, ही लाईन ना, अख्खी लाईन याच्यावर लाय करतीये, तो अल्टिमेटली हे पॉईंट सुद्धा लाईनवर लाय करतील ना, हे वाले पॉईंट. पॉईंट कोणते आहेत तुझे, पॉईंट कोणकोणते म्हणतात ते, हा बनेल 2, हा बनेल 1 आणि -2. हा जो लाईनचा जो पॉईंट आहे ज्यामध्ये लाईन पास करतीये, तो पॉईंट सुद्धा प्लेनवर लाय करेल ना. ठेवून बघ, बीटाची व्हॅल्यू येऊन जाईल तुला इथनं, बीटा इक्वल्स टू 7 बनतो. ठीक है, देतात. हो सर. चलो, दिस वाज इट.